आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और सच में भाई साहब के पास में जो विभाग आ जाए उस विभाग को जैसे पारस किसी लोहे को स्पर्श करे वो सोना हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए। सहकारिता विभाग सच में भाई साहब जब आपको मिला मानी अमित जी भाई साहब को तो मैं सोच रहा था ये विभाग बड़ा थोड़ा कितना क्या होगा जो होगा, लेकिन मैं तो बड़ा शंकित था। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से आपने राज्यों को प्रेरित किया है कि हाँ हमारे अपने राज्यों की आय किसानों की कैसे कैसे बढ़ सकती है, सच में ये इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर बढ़ सकती। जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री भाई लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, भारत सरकार के सहकारिता मंत्री सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी और आज मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से और विशेषकर डेयरी सहकारिता से मध्य प्रदेश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला। मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है।
पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। और पैक्स डेयरी और मछुआरा समिति तीनों को एक कर एमपैक्स बनाने का काम ये नए बाइलॉज ने किया। और देश भर के जितने भी पैक्स बने थे वो सबका केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ के खर्चे से 100% कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का है। और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पारदर्शिता आई। और ये सारे पैक्स जो कंप्यूटराइज हुए वो सारे भारत की 13 भाषाओं में किसान की भाषा में काम कर रहे हैं। किसान को बैंक अकाउंट देना है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी में दिखाई पड़ेगा, गुजरात है तो गुजराती में, बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का एक सुंदर सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार ने पैक्स के अंदर प्रस्तापित करने का काम किया। 3 नई राष्ट्रीय कक्षा की सहकारी समितियां बनाई। किसानों की उत्पाद को विश्व के बाजार में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले किसान को, जिसने अपना एक खेत को ऑर्गेनिक कर लिया है, उसको ज्यादा रेट मिले इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया। और ये दोनों इनिशिएटिव से ढेर सारा आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद ये अमूल और अन्य संस्थाओं से भी बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, मेरी बात याद रखना। इसके साथ एक बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाकर, अभी बीज की खेती बड़े किसान ही कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीज का प्लॉट देती है तो 4 हेक्टेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, परंतु हमने 2.5 एकड़ की जोत वाले किसान को भी बीज की खेती के लिए, बीज की कोऑपरेटिव के लिए मौका देने की शुरुआत की। और भारत के जितने भी मीठे बीज हैं, नॉन हाइब्रिड बीज हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन ये हमारी बीज कोऑपरेटिव कर रही है। ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी मिलेगा, विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो मुनाफा होगा, चाहे एक्सपोर्ट का हो, ऑर्गेनिक का, वो कोऑपरेटिव डेयरी की पैटर्न पर किसान के बैंक अकाउंट में आना पई के साथ जमा हो जाएगा। इसका मुनाफा किसान को मिलेगा, व्यापारी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमने की। सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाया। हर क्षेत्र के तज्ञ वहीं से निकलेंगे, जिसका स्वभाव ही सहकारिता का होगा।
चाहे वो अकाउंटेंट हो, डेयरी इंजीनियर हो, पशु का डॉक्टर हो, कृषि वैज्ञानिक हो, ये सारों को ट्रेन कर हम वहां से बाहर निकालेंगे। मित्रों, आज मैं एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के फेडरेशन के बीच के एग्रीमेंट को, उसका साक्षी बनने के लिए यहां आया हूं। काफी अच्छी बात हुई, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लीटर का उत्पादन है, जो देश के 9% है, और उसमें से सहकारी डेयरियों के अंदर 1% से कम दूध आ रहा है। इसको मध्य प्रदेश फेडरेशन ने ये अनुबंध के तहत एनडीडीबी के साथ रहकर आगे बढ़ना है। अभी लक्ष्य मुझे बताया गया कि 12 लाख लीटर से 24 लाख लीटर करेंगे। अब 24 लाख लीटर करोगे तो 5.5 करोड़ में से 24 लाख लीटर। जब किसान अपना दूध ओपन बाजार में बेचने जाता है तो हम सब जानते हैं इसका शोषण होता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि तेजी के साथ हर गांव के किसान को कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जोड़कर दूध में से चीज बने, पनीर बने, दही बने, छाछ बने, मट्ठा बने, मुनाफा किसान के पास जाए, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी। तो प्राथमिक डेयरी का विस्तार भी करना है, दूध का कलेक्शन भी बढ़ाना है, पशुओं को अच्छा दान उपलब्ध कराकर इनकी भीड़ सुधार कर हर पशु ज्यादा दूध दे, वो क्षमता का भी विस्तारीकरण करना है, और दूध को प्रोसेस कर ज्यादा मुनाफे के साथ बेच पाए, इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। और ये सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काम करना है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मार्केटेबल दूध है, सरप्लस दूध है पीने के बाद, 3.5 करोड़ लीटर है, इसमें से 2.5% ही डेयरी के पास आता है, कोऑपरेटिव डेयरी के पास आता है। और मध्य प्रदेश के गांवों में केवल 17% गांव में ही दूध के कलेक्शन की व्यवस्था है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुबंध करा है एनडीडीबी के पास, उससे 83% गांवों तक कोऑपरेटिव पहुंचने का स्कोप खुल गया है। 83% ये कितना महत्वपूर्ण है। और शहरी दूध की मांग ही 120 लाख लीटर, 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रतिदिन, जिस पर किसान को अपना ठीक से मुनाफा नहीं मिल रहा है। ये अनुबंध से हम पहले 5 साल में कम से कम लक्ष्य रखें कि 50% गांवों में कोऑपरेटिव प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति को हम बना लें। अगर 50% गांवों में बढ़ाते हैं तो आपकी क्षमता अभी से कोऑपरेटिव मिल्क